एक दिन सुनियो अपने घर पर अपने दोस्तों नोबिता और जान को बुलाता है। जैसे ही वे आते हैं, सुनियो बड़े गर्व से अपना नया 48 इंच का टीवी दिखाने लगता है। वह उसकी खूब तारीफ करता है और बताता है कि उसके पापा बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, इसलिए उन्हें इतना शानदार और महंगा टीवी मिला है। जियान भी उसकी बातों में साथ देता है और दोनों मिलकर नोबिता को थोड़ा नीचा दिखाने लगते हैं। नोबिता बाहर से तो हंसता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बुरा लगता है कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। जियान मजाक उड़ाते हुए कहता है कि नोबिता तो जरूर डोरेमोन के पास जाकर इससे भी बड़ा टीवी मांग लेगा। लेकिन इस बार नोबिता खुद को रोकता है और कहता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। वह साबित करना चाहता है कि वह अब पहले जैसा रोने धोने वाला नहीं रहा और खुद से भी कुछ कर सकता है। हालांकि उसके मन में कहीं न कहीं ये इच्छा जरूर होती है कि काश उसके पास भी ऐसा कुछ होता। जब नोबिता घर पहुंचता है तो डोरेमोन उसकी उदासी समझ जाता है। बिना ज्यादा सवाल किए वह अपने पॉकेट से एक खास गैजेट निकालता है, सुपर मेगा स्क्रीन 3 टीवी। यह टीवी 22वीं सदी का होता है और सामान्य टीवी से बिल्कुल अलग होता है। इसकी सबसे खास बात यह 22वीं मेगा स्क्रीन 3 टीवी होती है कि इसे देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे आप स्क्रीन के अंदर की दुनिया में पहुंच गए हों। नोबिता जैसे ही इसे देखता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं और उसका सारा दुख दूर हो जाता है। डोरेमोन उसे समझाता है कि इस टीवी को अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अनुभव मिलता है। नोबिता उत्साह में आकर तुरंत इसे चालू करता है और अलग अलग चैनल देखने लगता है। कभी वह किसी खूबसूरत जगह पर खुद को महसूस करता है, कभी किसी रोमांचक दृश्य का हिस्सा बन जाता है। हर चीज इतनी असली लगती है कि उसे लगता है जैसे वह सच में वहां मौजूद है। लेकिन तभी एक अजीब घटना हो जाती है। नोबिता जरा ज्यादा आगे झुककर देखने लगता है और अचानक संतुलन बिगड़ने से वह टीवी के अंदर ही खिंच जाता है। अब वह सच में उस दुनिया के अंदर पहुंच चुका होता है। वहां की हर चीज बहुत विशाल और असली लगती है। एक जगह वह एक बड़े से मैदान में पहुंच जाता है जहां चीजें सामान्य से कई गुना बड़ी होती हैं। उसे डर लगने लगता है क्योंकि अब यह सिर्फ देखने का अनुभव नहीं बल्कि असली स्थिति बन चुकी होती है। नोबिता घबराकर डोरेमोन को आवाज देता है। डोरेमोन भी थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है क्योंकि उसने पहले ही यह नहीं बताया था कि इस टीवी के अंदर जाना भी संभव है। वह जल्दी से नोबिता को निर्देश देता है कि कैसे बाहर निकलना है। काफी कोशिशों के बाद नोबिता किसी तरह वापस बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वह राहत की सांस लेता है, लेकिन साथ ही उसके मन में एक शरारती आइडिया आता है। वह सोचता है कि अगर वह अपने दोस्तों सुनियो और जियान को यह टीवी दिखाएगा तो वे हैरान रह जाएंगे और इस बार वही उन पर रौब जमा सकेगा। वह शिजुका को बुलाने के लिए फोन करता है, लेकिन गलती से जियान को कॉल लग जाता है। जियान और सुनियो को जब पता चलता है कि नोबिता के पास उनसे भी बड़ा और शानदार टीवी है, तो वे तुरंत उसके घर पहुंच जाते हैं। शुरुआत में वे विश्वास नहीं करते, लेकिन जैसे ही वे टीवी देखते हैं, उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। वे इसे आजमाने लगते हैं और इसकी खासियत से बहुत प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे वे भी इसके अंदर जाने की हिम्मत करते हैं और टीवी की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। अंदर की दुनिया उन्हें बहुत रोमांचक लगती है, इतनी बड़ी, रंगीन और असली कि वे उसमें खो जाते हैं। लेकिन तभी एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अचानक टीवी बंद हो जाता है और अंदर जाने का रास्ता गायब हो जाता है। अब जियान और सुनियो अंदर ही फंस जाते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये मजाक है, लेकिन जब वे बाहर नहीं निकल पाते तो वे डर जाते हैं और मदद के लिए पुकारने लगते हैं। उधर नोबिता और डोरेमोन को अपनी गलती का एहसास होता है। वे समझ जाते हैं कि बिना सोचे समझे गैजेट का इस्तेमाल करने का यही नतीजा होता है। अब वे दोनों मिलकर उन्हें बाहर निकालने का तरीका ढूंढने लगते हैं।
काफी कोशिशों और दिमाग लगाने के बाद डोरेमोन किसी तरह टीवी को फिर से सक्रिय करता है और सही समय पर दोनों दोस्तों को बाहर निकाल लिया जाता है। सभी राहत महसूस करते हैं और यह मानते हैं कि यह बहुत खतरनाक हो सकता था। इस घटना के बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। उसी दिन 1 अप्रैल होता है, अप्रैल फूल डे। हर साल नोबिता को उसके दोस्त बेवकूफ बनाते थे और वह हमेशा उनके मजाक का शिकार बनता था। इस वजह से इस साल वह ठान लेता है कि वह किसी की बात पर भरोसा नहीं करेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। उसकी माँ उसे खाने के लिए बुलाती है, लेकिन वह सोचता है कि यह भी कोई मजाक है, इसलिए वह मना कर देता है। डोरेमोन भी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नोबिता उसकी बात भी नहीं मानता। उसका व्यवहार इतना बदल जाता है कि सभी हैरान हो जाते हैं। तब डोरेमोन उसे एक और खास गैजेट देता है, एक जादुई पिन। इस पिन की खासियत यह होती है कि अगर इसे पहनकर कोई व्यक्ति झूठ सुनता है, तो वह झूठ तुरंत सच में बदल जाता है। नोबिता को यह आइडिया बहुत पसंद आता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि कोई उसे बेवकूफ नहीं बना पाएगा। वह इस पिन को पहनकर अपने दोस्तों के पास जाता है। जियन और सुनियो हमेशा की तरह उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। वे झूठ बोलते हैं कि उनके पास ढेर सारा केक है और वे उसे कॉमिक बुक देंगे। लेकिन जैसे ही वे यह झूठ बोलते हैं, वह सच में बदल जाता है। अचानक उनके पास सच में केक और कॉमिक बुक आ जाती है। वे खुद हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया। नोबिता इस बार बहुत खुश होता है, क्योंकि पहली बार वह अप्रैल फूल नहीं बनता, बल्कि उल्टा उसे फायदा हो जाता है। वह आराम से केक खाता है और कॉमिक बुक भी ले लेता है। उसे लगता है कि अब उसके पास सबसे शक्तिशाली चीज है। लेकिन धीरे धीरे वह इस पिन का ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है। वह हर किसी से झूठ बुलवाने की कोशिश करता है ताकि उसे फायदा हो सके। यह आदत उसे गलत दिशा में ले जाने लगती है। आखिर में जब शिजुका मजाक में उसे डराने के लिए झूठ बोलती है, तो वह सच में बदल जाता है और स्थिति थोड़ी बिगड़ जाती है। नोबिता घबरा जाता है और उसे समझ आता है कि उसने इस गैजेट का गलत इस्तेमाल किया है। डोरेमोन भी उसे समझाता है कि हर ताकत का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। नोबिता अपनी गलती मानता है और सीखता है कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए या उनसे आगे निकलने के लिए शॉर्टकट लेना सही नहीं होता। साथ ही वह ये भी समझता है कि हर किसी पर शक करना भी गलत है। कभी कभी भरोसा करना जरूरी होता है। इस तरह यह कहानी मजेदार घटनाओं, सीख और रोमांच से भरी होती है, जिसमें नोबिता एक बार फिर कुछ नया सीखकर आगे बढ़ता है।